अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने 2 बिट बाय 2 बिट बाइनरी मल्टीप्लायर देखा था। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे 4 बिट बाय 3 बिट बाइनरी मल्टीप्लायर। एक जनरल रूल भी देखेंगे कि अगर किसी भी n बिट बाय m बिट को मल्टीप्लाई करना हो तो उसका सर्किट हम कैसे बना सकते हैं, और इस पर एक एग्जांपल को भी टेस्ट करेंगे कि दो बाइनरी नंबर लेकर उनको मल्टीप्लाई करेंगे और इस सर्किट पर भी सेम इनपुट अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि जो रिजल्ट है वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब हमारे पास 2 बिट बाय 2 बिट बाइनरी मल्टीप्लायर था तो इसमें मल्टीप्लिकेंट की भी 2 बिट्स थी और मल्टीप्लायर के भी 2 बिट्स थी। तो हमने देखा था कि सर्किट में कितने एंड गेट यूज हो रहे थे, 4 कैसे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी मल्टीप्लिकेंट की बिट्स मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लायर की बिट्स, उतने एंड गेट यूज होने हैं। क्योंकि हम कंप्यूट करते थे पार्शियल प्रोडक्ट। पार्शियल प्रोडक्ट का मतलब है कि मल्टीप्लायर की हर बिट को मल्टीप्लिकेंट की सारी बिट से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, एंड गेट से होती है। फॉर एग्जांपल देखें, ए नॉट को जब बी नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए नॉट बी नॉट कैसे इंप्लीमेंट होगा, एंड गेट से। फिर इसी ए नॉट को बी वन से करेंगे तो ए नॉट बी वन। तो ये आप यहां पर देख सकते हैं कि पहले लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से शुरू करना है जो मल्टीप्लायर की है और सारी मल्टीप्लिकेंट की बिट से मल्टीप्लाई करना है। तो देखें ये बी नॉट है बी वन, तो हमारे पास कंप्यूट हो जाएगा ए नॉट बी नॉट ए नॉट बी वन। और फिर क्या करना है, मल्टीप्लायर की नेक्स्ट बिट को पूरे मल्टीप्लिकेंट से मल्टीप्लाई करना है, यानी a1 b0 a1 b1। तो ये यहां पर देखें, ये मल्टीप्लायर के सेकंड बिट है तो ये b0 से भी मल्टीप्लाई हो रही है और b1 से भी मल्टीप्लाई हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जब अभी हम करेंगे 4 बिट बाय 3 बिट बाइनरी मल्टीप्लायर तो उसमें हमारे पास ये 4 बिट्स हैं मल्टीप्लिकेंट की और 3 बिट्स हैं मल्टीप्लायर की। तो आंसर कितना आ जाएगा, 12। तो 12 एंड गेट्स यूज होंगे। तो उसमें क्या होगा कि जो मल्टीप्लिकेंट है उसकी बिट्स हमारे पास हैं B3 B2 B1 B0 और जो मल्टीप्लायर है उसकी बिट्स होंगी A2 A1 और A0। तो इसमें हम क्या करेंगे, A0 को मल्टीप्लिकेंट की सारी बिट्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एंड गेट ये हो गया। फिर A1 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 एंड गेट और फिर A2 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बेसिकली आप यहां पर देख सकते हैं कि A0 को मल्टीप्लिकेंट की चारों बिट से मल्टीप्लाई किया, B0 से B1 B2 B3, तो A1 भी B0 B1 B2 B3 से मल्टीप्लाई हो रहा है और A2 भी B0 B1 B2 B3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें कितने एडर्स चाहिए और वो कितने बिट के एडर हों। ठीक है, यहां पर हमने देखा था कि जब 2 बिट बाय 2 बिट है तो हमारे पास 2 हाफ एडर यूज हुए थे, लेकिन इस रूल को हम जनरलाइज नहीं कर सकते। हम जनरलाइज करेंगे जब हमारे पास एट लीस्ट 3 बिट्स होंगी। तो क्योंकि 4 बिट बाय 3 बिट जब हमारे पास है तो यहां पर हम एक रूल बनाते हैं कि जो हमारा मल्टीप्लिकेंट है इसको हम डिनोट करते हैं k के साथ और मल्टीप्लायर को डिनोट करते हैं j के साथ। तो हमारे केस में जो मल्टीप्लिकेंट है उसकी कितनी बिट्स हैं, उसकी 4 बिट्स हैं और जो मल्टीप्लायर है उसकी कितनी बिट्स हैं, उसकी 3 बिट्स हैं। तो हमें जो एंड गेट्स रिक्वायर्ड होंगे वो कितने होंगे, k मल्टीप्लाई बाय j, यानी हमारे केस में कितने हो जाएंगे, 12 एंड गेट्स हमें रिक्वायर्ड होंगे। और कितने एडर्स चाहिए, नंबर ऑफ एडर्स के लिए हमारे पास j-1 एडर्स होंगे। तो j की वैल्यू कितनी है, 3, सो 3 - 1 हमें 2 एडर्स चाहिए। लेकिन वो जो 2 एडर्स होंगे वो कितने बिट्स को ऐड कर सकते हैं, जितनी k की वैल्यू है। इसका मतलब है हमें चाहिए 2 4 बिट एडर्स। ये जनरलाइज्ड रूल है हमारे पास, यानी हमारे केस में 2 4 बिट एडर हमें रिक्वायर्ड है और ये आप यहां पर देख सकते हैं। ये देखें, ये पहला 4 बिट एडर है और ये दूसरा 4 बिट एडर है। लेट्स सपोज हमारे पास मल्टीप्लायर क्योंकि k है और उसकी जो बिट्स हम अज्यूम करते हैं 1011। अब हमें पता है 1011 क्या होता है, ये डेसिमल के अंदर 8 + 3 ये 11 होता है बेस 10 के अंदर। और जो j हमारे पास है, j हम अज्यूम कर लेते हैं 101 जो कि डेसिमल में कितना होता है, 5 होता है। हमने इनको मल्टीप्लाई करना है तो आप देखिए ये 1 सबसे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1101। पहले जब हमने 1 को मल्टीप्लाई किया तो ये पहला पार्शियल प्रोडक्ट आ गया। फिर हमने 0 को सबसे मल्टीप्लाई करना है तो ये सारी बिट्स क्या बन जाएंगी, ये 0 बन जाएंगी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होना चाहिए, ये बेसिकली दोनों पार्शियल प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, ऐड होना चाहिए। तो ये आपके फर्स्ट स्टेज है एडिशन की और इसमें हमने 4 बिट को ऐड करना है क्योंकि हमें पता है ये जो पहली बिट आई ये एज इट इज आंसर में आ जाती है। तो हम यहां पर एक 0 एक्स्ट्रा लगाएंगे 4 बिट्स को मैच करने के लिए, यानी बेसिकली ये एडिशन हम करना चाहते हैं 4 बिट एडर की। तो ये बेसिकली आप देखें यहां पर सर्किट डायग्राम में
तो एग्जैक्टली उसी तरह हो रहा है। ये हमारे पास पहला पार्शियल प्रोडक्ट है। ये देखें ए नॉट बी नॉट, तो डायरेक्ट आपकी आउटपुट बिट आ गई पहली वाली, और ए नॉट बी वन, ए नॉट बी टू, ए नॉट बी थ्री, और ये जो एमएसबी बिट है, क्योंकि हमारे पास ये 3 बिट्स हैं, चौथी बनाने के लिए 0 लगा दिया। और ये दूसरा पार्शियल प्रोडक्ट है जो कि A1 B0, A1 B1, A1 B2, A1 B3। तो ये काम हमने यहां पर किया है, क्योंकि ये हमारे पास था क्या A0, और ये हमारे पास क्या है A1, और ये हमारे पास क्या है A2। पहले दो पार्शियल प्रोडक्ट को हमने सम किया, उसके लिए हमें 4 बिट एडर चाहिए था, और वो आपने देख लिया। अब इसका जो रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट जाहिर सी बात है यही आएगा, क्योंकि 0 में ऐड करने से ऐसा फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास वही चीज बन गई 1 0 1 0, ये हमारे पास आ गया। फिर हमने क्या करना है, A2 को सबसे मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 0 1, ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, क्योंकि एक चीज आपने नोट करनी है कि जब ये 4 बिट्स ऐड होती हैं, ये जो 4 बिट्स ऐड हुई थी, तो इनका आंसर 4 बिट सम का आएगा, और जो 5वीं बिट होगी वो कैरी की आएगी, क्योंकि यहां पर तो कोई कैरी नहीं था, तो कैरी की बिट क्या थी, बेसिकली 0 थी। अब आपके पास ये 4 बिट एडर एक और चाहिए, जो कि इस स्टेज के पार्शियल प्रोडक्ट को ऐड करेगा। पिछले दो पार्शियल प्रोडक्ट आपस में ऐड हुए थे, और ये उसका आंसर आया था यहां पर, और ये A2 को जब हमने मल्टीप्लाई किया, A2 की बिट को पूरे मल्टीप्लिकेंट के साथ, तो ये आंसर आया। तो इसके लिए भी हमें 4 बिट एडर चाहिए। तो ये देखें, ये सेकंड स्टेज का 4 बिट एडर आपको यहां पर नजर आ रहा है कि A2 बेसिकली जो मल्टीप्लायर की लास्ट बिट है MSB, वो पूरे मल्टीप्लिकेंट से मल्टीप्लाई हुई, 4 बिट्स ये आ गई, और 4 बिट्स इस एडर की आउटपुट है। ये जो पहले एडर की आउटपुट है, ये आपके पास S0 थी, ये क्या है, ये S1, ये क्या है S2, ये क्या है S3, और ये क्या है C आउट, ये उस एडर की कैरी आउटपुट है। तो ये 4 जो बिट्स हैं, और ये जो 4 बिट्स हैं, ये सेकंड एडर में ऐड होके आपका फाइनल आंसर 7 बिट्स का आ गया। तो हमने भी एग्जैक्टली वही किया, टोटल 7 बिट्स आपके पास आ गई। ये देखो, ये आपके पास जो बिट होगी पहले वाली A0 B0 वाली, ये C0 का रोल प्ले करेगी। यहां से हमारे पास C1 आ जाएगा, C2 C3 C4 C5, और यहां से जो कैरी आउट होगा 4 बिट एडर का, वो क्या हो जाएगा C6। तो C0 से C6 तक कितनी बिट्स बन गई, 7 बिट्स बन गई। और लास्ट टाइम हमने देखा था कि जब हम 4 बिट बाय 3 बिट मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो हमें आउटपुट में कितनी बिट्स मिलेंगी, सिंपली आपने दोनों को क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। तो 7 बिट आउटपुट हमें मिलेगी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर है वो 7 बिट में रिप्रेजेंट हो सकता है। वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, अब देखें, मैक्सिमम 4 बिट नंबर क्या हो सकता है, मैक्सिमम 4 बिट नंबर हो सकता है अगर सबको 1 कर दिया जाए। ये कितना बनता है जी, 15 बनता है डेसिमल के अंदर। और मैक्सिमम 3 बिट नंबर क्या हो सकता है, वो 7 हो सकता है। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 15 और 7 को, तो आंसर क्या आता है, वो आता है 105 डेसिमल में। अब 105 को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट्स चाहिए, हमें पता है कि अगर हमारे पास 6 बिट्स हों तो मैक्सिमम नंबर आता है 64, तो 64 से तो छोटा है, तो इसका मतलब है हमें 7 बिट्स चाहिए, और उसका आंसर 128 मैक्सिमम आ सकता है। तो ये जो नंबर है ये 128 से छोटा है, इसका मतलब है कि 7 बिट्स आर मोर देन इनफ टू रिप्रेजेंट दिस प्रोडक्ट। 6 बिट्स में इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो एक तो ये क्लू हो गया। दूसरा क्या करना है, हमने जो मल्टीप्लिकेशन की है, इसका जो आंसर हमारे पास आया, ये हमने टेस्ट करना है बेसिकली कि हमारा ये जो सर्किट है, क्या ये सेम आंसर प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो बेसिकली ये मल्टीप्लिकेशन क्या थी, ये मल्टीप्लिकेशन आपकी क्या है, ये 11 है डेसिमल का, ये 5 है, तो 55 आंसर हमारा आया। मैं दोबारा क्लियरली यहां पर कर लेता हूं। अब सिंपली इनको ऐड कर दें, हत्ता कि हमारे सर्किट में 2 स्टेज एडर है, पहले इन पार्शियल प्रोडक्ट को ऐड करेगा और रिजल्ट को इनके साथ ऐड करेगा। लेकिन हमने क्योंकि सर्किट को टेस्ट करना है, हम सिंपल आउटपुट देखने लगे हैं। ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 1 1 + 1 0, कैरी 1 यहां पर आ जाएगा, और फाइनल जो कैरी निकलेगा वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि आउटपुट को किस में रिप्रेजेंट करना है, 7 बिट्स में। अगर हम ये 0 डालते तो ये कितनी बिट्स बन जाती हैं, ये 6 बिट्स बन जाती हैं। तो ये हमारा आंसर आया। इसको अगर हम डेसिमल में चेक करें तो ये कितना बनता है, ये देखें, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 8, ये 16 और ये 32। अगर हम सबको ऐड करें 55, और हमें पता है पीछे देखा है 11 × 5 कितना बनता है, 55 बनता है। अब हम क्या करेंगे, सेम इनपुट को अप्लाई करेंगे अपने सर्किट पर और देखेंगे कि क्या वाकई ही 55 आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्योंकि हमारा ए जो था, जो कि मल्टीप्लायर था, उसकी बिट्स क्या थी, वो थी A2 A1 A0
विच इज 101 जो कि 5 था, और जो बी की बिट्स थी वो हमें पता है 1011 ये हमारे पास थी। अब आप सिंपल देखें कि यहां पर हम इस A0 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं सब के साथ, इस 1 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली अब क्या होगा, ये जो बिट्स हैं एज इट इज आ जाएंगी, यानी इसका आंसर 1 आ जाएगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा, क्योंकि एक बिट 0 है तो यहां पर सिंपल 0 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। तो ये जो राइट मोस्ट 1 है LSB बिट, ये आपकी बन जाएगी C0। C0 आपकी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो एक बिट कंप्यूट कर ली। अब अगली बिट कैसे कंप्यूट करेंगे, यहां पर देखें ये अब 3 बिट्स हमारे पास आ गई पहले पार्शियल प्रोडक्ट की, लेकिन हमारे पास 4 बिट एडर है तो इसको 4 बिट बनाना है ना, तो जो MSB बिट है वहां पर हमने क्या डाल दिया, 0 डाल दिया, तो ये 4 बिट्स बन गई। जो अगला पार्शियल प्रोडक्ट है वो A1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे B0, B1, B2, B3 के साथ, तो वो हम यहां पर कर रहे हैं। जब हम यहां पर कर रहे हैं क्योंकि A1 आपका 0 है तो B0 क्योंकि आपके पास 1 है, ये वाला ये 0 है, ये 1 है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे सारे 0 हो जाएंगे, तो ये भी 0 है, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। तो अब 4 बिट एडर को यूज करके इन 4 बिट्स को और इनको ऐड करें, क्या आंसर आएगा, ऑब्वियस सी बात है आंसर यही आएगा 0101, और कैरी आउट क्या आएगा, वो 0 आएगा। तो ये वाला जो 1 है यहां पर आ जाएगा, ये 0 यहां पर, ये 1 यहां पर, ये 0 यहां पर, और जो कैरी आउट है वो 0 आ जाए। ये जो वाली राइट मोस्ट बिट है जो कि S0 की है, ये आपकी C1 बन गई, ठीक है। तो यहां पर इसको हम लिखते हैं 1। अब ये जो नेक्स्ट 4 बिट्स हैं और आपका जो थर्ड पार्शियल प्रोडक्ट है जिसमें हमने A2 को मल्टीप्लाई किससे करना है, अगेन मल्टीप्लिकेंट की बिट से करना है, यानी B0 से B3 तक। तो ये देखें यहां पर हुआ है, यहां पर A2 हमारा 1 है और ये हमारे पास क्या है 1011 है, मल्टीप्लाई करें जी हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगा 1101। ये 4 बिट्स यहां से आ गई और ये 4 बिट्स यहां से आ गई, ये क्या है 0010। अब हमने इनको ऐड करना है, तो इनको ऐड हम यहां पर कर लेते हैं, 1011 है और क्या है जी 0010, तो प्लस करें जी, ये आ जाएगा 1 + 1 0, कैरी 1 आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहां पर कैरी आउट क्या है 0 है। ये 5 बिट्स हमें मिलेंगी 01101, तो इसका मतलब यहां पर लिख देंगे 01101। तो ये हमारे पास बेसिकली आउटपुट बिट्स आ गई कितनी 7। तो इसको यहां पर लिख देता हूं मैं 0110111, 55 बनता है, और हमने आंसर क्या निकाला था 0110111 जो कि 55 था। तो इस तरह ये सर्किट पता चल गया कि 4 बिट बाय 3 बिट को मल्टीप्लाई कर रहा है। तो ये मैंने आपको डिटेल से बता दिया कि किस तरह 4 बिट बाय 3 बिट बाइनरी मल्टीप्लायर वर्क करता है। तो इसी कंसेप्ट को आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं, 4 बिट बाय 4 बिट को मल्टीप्लाई करना हो, 3 बिट बाय 3 बिट को मल्टीप्लाई करना हो, या 5 बिट बाय 4 बिट को, किसी भी m बाय n बिट बाइनरी मल्टीप्लायर को इंप्लीमेंट आप इसी फैशन से कर सकते हैं। तो फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।